नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिड स्टडी में। चलिए हम लोग एक और इसे आज प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का निबंध भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और टॉपिक देख लीजिए आज का है कि स्वतंत्र भारत में छात्रों की भूमिका। इस तरह का टॉपिक आपको पता है एसएससी पूछते रहता है, चाहे वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो या फिर एमटीएस का एग्ज़ाम हो। तो एमटीएस का आप जब देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर टीयर 2 का, तो उसमें आपको दिखेगा कि इस तरह के टॉपिक भी कई बार पूछे जाए। जैसे कि पिछली बार ही पूछा था साहित्य और समाज पर निबंध, ठीक है। तो लगभग इस तरह के टॉपिक आपसे पूछते रहता है। एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों में ही टीयर 2 होगा, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था इस बारे में। पूरा डिटेल वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए। तो आज का टॉपिक है हमारा स्वतंत्र भारत में छात्रों की भूमिका क्या है। ओके, देखिए, तो जैसा कि एक ऐसे लिखा जाता है, तो आपको मालूम है इसको 3 भागों में हम लोग लिख सकते हैं। पहला भाग होता है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट होता है मेन बॉडी भाग, ठीक है, और तीसरा भाग जो होता है वो कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष का। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे परिचय से। तो परिचय क्या लिख सकते हैं? किसी राष्ट्र के छात्र उसके सबसे मूल्यवान संसाधन होते हैं जो किसी राष्ट्र के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्र का कल्याण छात्रों की भलाई और शिक्षा में निहित है। देश को आकार देना और मजबूत सभ्यता बनाना छात्रों के हाथ में है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि इस टॉपिक में अगर हमको परिचय लिखना है तो किसका लिखेंगे? तो परिचय तो छात्रों का ही लिखना पड़ेगा ना, भारत का नहीं लिख सकते हैं, छात्रों का परिचय लिखना होगा, क्योंकि छात्र ही यहाँ पर हम लोग का फोकस पॉइंट है, ठीक है। तो छात्रों के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि राष्ट्र के छात्र जो है सबसे मूल्यवान संसाधन हैं और राष्ट्र का भविष्य कौन तय कर सकता है? एक छात्र ही तय कर सकता है। तो इसीलिए छात्र के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब राष्ट्र का कल्याण छात्रों की भलाई और शिक्षा में निहित है, यानी कि राष्ट्र का कल्याण तभी होगा जब छात्रों का भलाई होगा और उनको उचित शिक्षा मिलेगी। ओके, और देश को आकार कौन दे सकता है? तो छात्र दे सकते हैं, और मजबूत सभ्यता भी छात्रों ही दे सकते हैं, उन्हीं के हाथ में है ये कर पाना। चलिए अब आते हैं मेन बॉडी पार्ट में। इसका मेन बॉडी पार्ट हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, मेन बॉडी पार्ट हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह। यदि वर्तमान समय के छात्रों को उचित शिक्षा, पौष्टिक भोजन और अच्छे नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए तो वे बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और देश को हर क्षेत्र में महान ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो देखिए, छात्रों को, वर्तमान के जो अभी छात्र हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? उचित शिक्षा की। उचित शिक्षा यानी कि क्या होता है? हम लोग मॉडर्न में एज में हैं, हमको पता है कि अब जो है पढ़ाई में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। तो अगर छात्रों को हम लोग पुराने तरीके से पढ़ाएंगे तो क्या वो उतना विकास कर पाएंगे? नहीं, उन्हें मॉडर्न जैसा अभी चल रहा है स्थिति, उसके अनुसार पढ़ाना पड़ेगा। उन्हें पौष्टिक भोजन देना पड़ेगा और अच्छे नैतिक मूल्य देने पड़ेंगे। नैतिक मूल्य क्या होता है? समझिए, अच्छे विचार, सद्गुण और जो एक अच्छी क्वालिटी होती है, एक अच्छे इंसान की जो पहचान होती है, वो सारी शिक्षाएं अगर छात्रों को दी जाएं तो नैतिक मूल्य अगर उदाहरण से समझें तो जैसे कि ईमानदारी, ठीक है। नैतिक मूल्य के अंदर क्या आ जाता है? ईमानदारी, सच्चाई, ठीक है, धोखाधड़ी से मुक्त, और इसमें और कुछ बातें जो कि सद्भाव, अच्छे से बात करना, वेल बिहेवियर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है नैतिक मूल्य में आती हैं। यानी कि किसी से कपट, भेदभाव और तो झगड़ा, द्वेष ये सब ना हो, तो वो सब नैतिक मूल्य कहलाएंगे। ओके, और बड़े होकर ये लोग क्या करेंगे? जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और देश को हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए छात्रों को अच्छे गुण देना काफ़ी ज़रूरी है। छात्रों को भारत के सामने आने वाली समस्याओं जैसे गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, लैंगिक भेदभाव और सामाजिक भेदभाव के बारे में ठीक से सूचित किया जाना चाहिए। तो जो हम लोग का देश में समस्या है, उन सब को भी छात्रों को अवगत कराना होगा।
गरीबी, आपको भी पता है कि आज इतनी गरीबी है कि कई लोग जो है आज भी खाना उनको ढंग से नहीं मिलता है। भले सरकारों का दावा कुछ भी रहा हो, लेकिन आज भी हकीकत है गरीबी, ठीक है। ये गांव इलाकों में आपको ज़्यादा मिलेगी, तो कभी गरीबी देखना हो तो गांव इलाकों में जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, ये तो सब जानते हैं। प्रदूषण भी जानते हैं, सब कोई बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग 15 लाख से 20 लाख तक देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा कीड़ा है जो कि देश को तबाह कर रहा है। एक बंदा जो कि 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ रहा है उसका नौकरी नहीं होता है, लेकिन एक जो कि 20 लाख रुपया गिन दे तो वो कल ही ऑफिसर बन जा रहा है और कल किसी न किसी ऑफिस में काम कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये देश के विनाश का संकेत है। अगर इसको नहीं रोका गया तो फिर आगे आने वाला भविष्य चौपट हो जाएगा। लैंगिक भेदभाव और सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव का अर्थ होता है कि जो छुआछूत है, बड़ा ऊंचा क्या कह सकते हैं कि ऊंची जातियां, बड़ी जातियां, छोटी जातियां, ये सब के बीच में जो भेदभाव होते हैं जाति पाति से लेकर और बड़ा छोटा का अमीर गरीब का भेदभाव, वो सारी जो है सामाजिक भेदभाव के अंतर्गत आती है। ओके, तो इन सब के बारे में बताना चाहिए ताकि उनकी दूरियां मिटें। ओके, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद उन्हें शांति, अखंडता, विश्वास और अहिंसा और सत्य के मूल्यों को समझाना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे, काफ़ी इजी वर्ड हैं। तो उसके बाद आगे देखिए, जहाँ तक भारतीय छात्रों का सवाल है, उनमें इतनी क्षमता है कि वे पूरी दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। आज दुनिया के कोने कोने में भारतीय छात्र अपने हुनर और प्रतिभा के दम पर भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सुंदर पिचाई और सत्या नडेला हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुख हैं। तो आज़ाद भारत में छात्रों को देखिए, छात्र जो हैं क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कमाल कर रहे हैं जो पूरी दुनिया देखकर दंग रह गई है। यानी कि छात्रों में इतनी क्षमता है कि वो पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। अब बताइए, भारत के सुंदर पिचाई आज दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी और कहें कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपनी, यानी कि गूगल के बिना आज किसी का काम चल रहा है, नहीं चल रहा है। और गूगल जैसी संस्था में, गूगल जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक भारतीय का पहुंचना और वहां पे सर्वोच्च पद पर जाना, ये काफ़ी बड़ी बात है और भारत के लिए गौरव का बात है। तो आखिर ऐसे छात्र जो हैं वो भारत में ही जन्मे हैं और भारत में पढ़ाई करके इन्होंने क्या किया, उस पद को हासिल किया। तो इसका मतलब क्या है कि भारतीय छात्रों में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट और प्रतिभा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण से वो दब जाता है। बहुत सारे ऐसे छात्रों को हम लोगों ने देखा है, ये सच्चाई है कि उनके अंदर टैलेंट तो है पर पैसा नहीं है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, जिसके कारण वो 5 से 10 हज़ार की नौकरी में अपना गुजारा करने को तैयार हो जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में। तो ये सब जो है, अगर हम उनके टैलेंट को नहीं पहचानेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे, ये सोचने वाली बात होगी। सत्या नडेला, इनको भी जानते होंगे आप लोग, ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। तो सत्या नडेला जो हैं ये भी भारतीय हैं। तो ये सब जो हैं क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुख हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज है ये सब। तो इसीलिए भारतीय छात्रों की क्षमता तो बहुत है, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। इतना हमने लिख दिया छात्रों के बारे में। अब आते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन में हम लोग कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसमें सुधार की ज़रूरत हो, ठीक है। यानी कि छात्रों को होने वाली परेशानियों में हमें सुधार किस तरह से करना चाहिए वो बताना है कंक्लूजन में। तो देखिए, छात्र समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं और राष्ट्र के विकास और बेहतरी के लिए प्रयास करते हैं। उन्हें हमारे देश की चुनौतियों का सामना करने और सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। यदि किसी राष्ट्र के छात्रों की उपेक्षा की जाती है तो पूरे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इसलिए हमारे स्वतंत्र भारत में छात्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक शब्द आप लोग ध्यान रखिएगा, उपेक्षा। उपेक्षा और अपेक्षा 2 शब्द हैं जो कि आपको समस्या में डाल सकते हैं। चलिए इन दोनों शब्दों को बड़े ध्यान से देख लीजिए। एक है उपेक्षा और दूसरा ही इससे भी मिलता जुलता है, सेम, अपेक्षा।
ठीक है। अब दोनों का अर्थ बहुत अंतर है दोनों में, इसीलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए ताकि आपको फिर आगे कष्ट ना हो। उपेक्षा का मतलब होता है कि इग्नोर, ठीक है। उपेक्षा यानी कि इग्नोर करना या इनको अनदेखा करना, ठीक है। हिंदी में अगर समझे तो इनको क्या कह सकते हैं, अनदेखा। और अपेक्षा माने क्या होता है, आशा, ठीक है। तो अनदेखा करना ये हो जाएगा उपेक्षा का मतलब, और अपेक्षा यानी कि आशा। अब चलिए इसको याद कैसे रखेंगे, मान लेते हैं कि कई बार जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए ये अपेक्षा अ से बना है ना, तो ये अ से यहाँ पे शब्द बना है आशा, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि उपेक्षा से भी तो अनदेखा हो जा रहा है, तो अनदेखा को आप इग्नोर याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपेक्षा और आशा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों जो है ये इसका मतलब होता है और उपेक्षा का मतलब अनदेखा होता है। ये कई बार देखे हैं हमने कि लड़के यहाँ पे फंस जाते हैं इस टर्म में। तो चलिए अब यहाँ पे कंक्लूजन एक बार समझ लेते हैं कि छात्र जो है समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं, राष्ट्र के विकास में बेहतरी का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। और देश की जो चुनौतियाँ हैं उनका सामना करने के लिए हमेशा छात्रों को क्या करना होगा, तैयार रहना होगा, और कठिनाइयों को दूर के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। और उसके बाद किसी राष्ट्र के छात्रों की उपेक्षा की जाती है तो पूरे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। पता है आपको कि अगर एक गरीब देश है और उसके छात्र होनहार हैं, उसके छात्र प्रतिभाशाली हैं, तो फिर उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कोई देश नालायक देश है, यानी कि उसमें पैसे भरे पड़े हैं पर वहाँ के जो छात्र हैं वो बिल्कुल निकम्मे हैं, तो फिर क्या होगा, वो देश गड्ढे में चला जाएगा। तो बस यही सारी बातें थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा ऐसे। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका PDF आपको जैसा कि पता है मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग ज़रूर वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।